Hello children, in the last video we had studied about friction. We had just started the chapter friction, in which we had studied about what is friction and what causes friction. And we have also studied that there were different mountains and valleys, जिसको हम बोलते हैं grooves and ridges, उसकी वजह से ये फ्रिक्शन होता है बिकॉज दे गेट इंटरलॉक्ड विद ईच अदर. इस वीडियो में हम फ्रिक्शन के बारे में आगे पढ़ेंगे और उस फ्रिक्शन के उसकी टॉपिक है फ्रिक्शन इन डेली लाइफ. मतलब क्या फ्रिक्शन का कोई एडवांटेज है? तो देर आर एक्चुअली फ्रिक्शन इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेसेसरी ईवल. मतलब वो ज़रूरी है बहुत सारी चीज़ों के लिए, एंड बट इट ऑन द सेम वे इट ऑल्सो कॉजेज सम हार्म्स. सो अगर पहले हम एडवांटेजेस के बारे में बात करें, तो एडवांटेजेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू वॉक. आपको मैंने पहले भी बताया है और गूगल मीट में भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि जब हम अगर स्पॉट फ्लोर स्मूथ है या बहुत पॉलिश्ड है, ओवर पॉलिश्ड है, तो it can make us slip. So it is friction because of which friction between our foot and the floor, which helps us to walk, stand and run. So if there is no friction, we won't be able to walk. Then cars and buses, they are able to move safely because of the friction between the tire and the surface of the road. इसीलिए टायर का जो ये यहाँ पे देखो आप ध्यान से, टायर का स्ट्रक्चर जो होता है वो ट्रेडेड टायर होता है. क्यों? क्योंकि इसमें जो ग्रूव्स बने हैं, दीज ऑल्सो हेल्प्स टू इंक्रीज द फ्रिक्शन. देन ब्रेक्स, साइकिल ब्रेक्स भी काम तभी करते हैं, या कार ब्रेक्स भी तभी करते हैं जब जो शूज़ ऑफ द ब्रेक्स हैं वो दे रब अगेंस्ट द वॉल, और वो फ्रिक्शन की वजह से ही वो व्हील्स जो है वो घूमना बंद कर देता है. तो फ्रिक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल दीज थिंग्स. देन आप अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो यू कैन नॉट लाइट अ मैच स्टिक. अगर मैच स्टिक से रबिंग हम तभी हो पाती है क्योंकि वो हीट जनरेट करती है, और आपने ये देखा है कि वो हीट जनरेट जो करती है वही उसको इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा पाती है, एंड देन ओनली इट स्टार्ट्स बर्निंग. सो फ्रिक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट देयर ऑल्सो. Whenever we write anything, that is also we would not be able to write if there is no friction between the pencil or the pen and paper. So neither we can write on the blackboard. It is just because of friction. Then friction also causes the nails and screws to hold on the walls. अगर wall बहुत स्मूथ होगी और जो नेल है वो भी बहुत स्मूथ होगा, तो क्या होगा, कई बार वहाँ पे वो फ्रिक्शन ही कम होगा और वो नीचे गिर जाएगी, एंड इट कैन नॉट होल्ड ऑन टू द वॉल. देन कम्स द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. डिसएडवांटेजेस में क्या है कि फ्रिक्शन कॉजेज वेस्टेज ऑफ एनर्जी बिकॉज एनी ऑब्जेक्ट दैट मूव्स हैज़ टू ओवरकम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अगर किसी भी चीज़ को हमको मूव कराना है, हमको उसको एक्स्ट्रा फोर्स देना होता है वो फ्रिक्शन को फोर्स को ओवरकम करने के लिए. It causes the wearing out of the rubbing surfaces. The soles of our shoes wear out in a months due to friction. आपने देखा होगा जो शूज़ आप पहनते हो उसके जो सोल्स हैं वो कुछ दिनों बाद ही फ्लैट होने लगते हैं या स्मूथ होने लगते हैं. It is just because of this friction. Then friction also generates heat, and it can be harmful. In the car engine there is a particular system in which तो इंजन को ठंडा रखने के लिए यूज़ किया जाता है. अगर उसमें उसको कूलिंग अरेंजमेंट बोलते हैं कार का, अगर वो ख़राब हो जाता है तो कार की जो इंजन है वो भी धीरे धीरे ख़राब हो जाती है. तो फ्रिक्शन एक्चुअली हीट कॉज करता है जिसकी वजह से मशीनरी ख़राब हो सकती है. मिनिमाइजिंग द फ्रिक्शन. अब कैसे हम, कभी कभी क्या होता है हमें फ्रिक्शन नहीं चाहिए होता है कुछ चीज़ों में, तो हम उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं. जैसे कि हम कैसे उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, जैसे पॉलिश करके. अगर हम किसी रफ़ सरफेस को बहुत पॉलिश कर दें, देन इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन. फिर बाय लुब्रिकेशन, हम किसी भी मशीनरी में हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन ना हो और मशीनरी ख़राब ना हो, तो हम उसको ग्रीस कर देते हैं ऑयल, या मतलब उसको हम लुब्रिकेट कर देते हैं विद ऑयल और ग्रीस,
और ग्रेफाइट आपने देखा होगा साइकिल में भी ग्रीस लगी होती है, मशीनरीज में भी ग्रीस लगी होती है. इट इज़ जस्ट टू लुब्रिकेट इट एंड रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेसेस. क्योंकि जो लिब्रिकेंट लेयर है वो जो ग्रूव्स और रिजेस है उसको अच्छे से वो स्मूथ कर देती है, कम से कम ग्रूव्स और रिजेस रहते हैं. देन आपने देखा होगा कि जब आप कैरम खेलते हो तो यू पुट फाइन टैल्कम पाउडर, सो दैट क्या है कि फ्रिक्शन की वजह से जो कैरम की जो स्ट्राइकर्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं वो ईज़िली मूव कर जाएं, बहुत ज़रा से पुश में वो काफ़ी दूर तक चले जाएं या ज़्यादा फोर्स लगे, उस फ्रिक्शन को हम कम करने के लिए हम टैल्कम पाउडर यूज़ कर सकते हैं. थर्ड तरीका है बाय स्ट्रीमलाइनिंग. बाय स्ट्रीमलाइनिंग मतलब एक स्ट्रीमलाइन इट इज़ अ शेप ऑफ द बोट और द शेप ऑफ द फिश, उसको आप स्ट्रीमलाइन शेप कह सकते हो. ये अगर होता है तो ये जो है वो फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड मतलब जो एनीथिंग दैट फ्लोज इज़ कॉल्ड फ्लूइड, उस फ्लूइड फ्रिक्शन को ये कम करने के लिए हम स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं. जैसे कि हम ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल एरोप्लेन एयर में है, एयर इज़ ऑल्सो अ फ्लूइड बिकॉज इट फ्लोज, और जब हम एयर में कोई भी चीज़ जाती है तो वो एयर उसको फ्रिक्शन से रोकने की कोशिश करता है, मोशन उसका रोकने की कोशिश करता है. इसीलिए एरोप्लेन स्ट्रीमलाइन शेप के बनाए जाते हैं ताकि फ्रिक्शन कम से कम लगे, इट इज़ मिनिमाइज्ड. इन द सेम वे आप देखते हैं नेचर में भी ऐसा ही है. नेचर में जो बर्ड्स हैं या फिश हैं उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ होती है, और जो मैन मेड है जैसे एरोप्लेन्स, मिसाइल्स, रॉकेट्स, कार्स, इनकी सबकी भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ एयर, या इसको हम एयर रेजिस्टेंस कहते हैं. और अगर हम जब लिक्विड्स की बात करते हैं तब जैसे हम बोट की बात कर सकते हैं, तो बोट भी स्ट्रीमलाइन शेप का होता है जो जस्ट टू रिड्यूस द फ्रिक्शन. देन दूसरी तरह से हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, बाय यूजिंग व्हील्स एंड बॉल बेयरिंग. इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से समझने की कोशिश करेंगे कि इसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन काफ़ी कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से. तो रोलिंग फ्रिक्शन होता क्या है, पहले हमको ये समझना पड़ेगा. मान लीजिए आपने एक एक्सपेरिमेंट किया है, जैसे आपने पहले भी एक एक्सपेरिमेंट किया था स्प्रिंग बैलेंस से. स्प्रिंग बैलेंस मतलब वो फोर्स जो कि स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, एक फोर्स जो कि हमको मेजर करने के लिए, एक फोर्स मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ कॉल्ड स्प्रिंग बैलेंस. तो जब हम एक फ्रिक्शन को हमें मेजर करना है तो पहले हम एक ब्रिक लेंगे और ब्रिक को हम किसी भी सरफेस के ऊपर स्प्रिंग बैलेंस की मदद से मूव कराने की कोशिश करेंगे. फिर हम देखेंगे कितना फोर्स उस पर लगा है, और फिर हम उसको हम नोट कर लेंगे. फिर सेकेंड हम क्या करेंगे, उसी के नीचे हम पेंसिल्स, राउंड पेंसिल्स रख देंगे, करीब 3 राउंड पेंसिल्स. हियर इट इज़, यू कैन सी इजीली 3 राउंड पेंसिल्स उन्होंने रख रखी हैं. और जब हम इनको मूव करेंगे तो हम देखेंगे कि जो फोर्स मेजर आया है स्प्रिंग बैलेंस का, यहाँ पर हम मेजर करके देखेंगे, वो जो फोर्स मेजर आया है स्प्रिंग बैलेंस का वो काफ़ी कम है. तो दैट मीन्स दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन. तो अगर हमको फ्रिक्शन को कम करना है तो हम व्हील्स या तो लगा लें या बॉल बेयरिंग्स का यूज़ करें. तो जैसे कि आपने लगेज में देखा होगा, लगेज आजकल जो हम लोग लगेज यूज़ करते हैं उसके नीचे व्हील्स लगे होते हैं, तो इट इज़ वेरी इजी टू कैरी दोज लगेज अलॉन्ग विद यू. पहले क्या होता था, व्हील्स नहीं होते थे, तो दैट वाज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनीवन टू कैरी दोज लगेजेस, बट नाउ इट इज़ very easy to carry it with yourself. So this shows that rolling friction is less than sliding friction. फिर how to increase, इसी तरह ये बॉल बेयरिंग है, ये बॉल बेयरिंग का एग्जाम्पल है. और बॉल बेयरिंग भी यूज़ करा जाता है टू रिड्यूस द फ्रिक्शन कंसिडरेबली. कई मूविंग मशीन में मूविंग पार्ट्स होते हैं जिनमें बॉल बेयरिंग्स होता है. तो नाउ हाउ टू इंक्रीज, समटाइम्स यू वांट टू इंक्रीज द फ्रिक्शन. फॉर एग्जांपल जब हम टायर्स डिज़ाइन करते हैं तो हम चाहते हैं कि टायर्स, क्योंकि उन फ्रिक्शन पे ही हमारे मूवमेंट बेस्ड है, तो अगर हम टायर्स का डिज़ाइन और पैटर्न अगर हम ग्रूव्स रखेंगे और उस सरफेस को अच्छे से पकड़ कर हमें रखना है तो हम उसके ग्रूव्स को बढ़ा देते हैं. और इसीलिए
क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि हमको फ्रिक्शन इंक्रीज़ करना है और इससे क्या होगा, हमारे टायर्स स्लिप नहीं करेंगे ऑन द वेट रोड. Then sand gravel is strewn on slippery ground during rainy season to increase the friction. Then spikes are provided on the soles of shoes used by players and athletes to increase friction so that they get a firm grip on the ground. And gymnast आपने देखा होगा बहुत एक कोर्स सब्सटेंस लगाते हैं वो अपनी वेट्स उठाने से पहले to improve their grip. So this is all to increase the friction, how you can increase the friction. So that is why we call friction as a necessary evil. It has its own advantages and it has its own disadvantages. This chapter is finished and I will give you some worksheet assignment questions. You will have to do those in your fair physics copy, physics portion of your physics chemistry copy. And if you have any doubt, write it down. Again and again I am saying write it down and we can clear in the Google Meet. Thank you children, that's all.